यहाँ प्रश्नावली जो है 1.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था, इसको देखेंगे। कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपण कीजिए, है ना। तो हम इसको यहाँ कॉपी पर ही बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड से अच्छा आप यहीं पे समझ पाएंगे। क्लियर। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 9.3 कह रहा है ना। तो हम जो है एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई हम 9.3 मान लेते हैं, खींच ले रहे हैं, ठीक है। तो एक संख्या रेखा जो हम रेखा यहाँ पे खींचते हैं 9.3 का। तो देखिए एक जो है सीधी रेखा जो है आपको ले लेना है 9.3 का जो है हम एक यहाँ पे रेखा खींचे, ठीक है। यह जो बिंदु है यहाँ पे जो हम बिंदु लिए हैं यह कितना है 9.3 का। अब इससे 1 सेंटीमीटर आगे खींचेंगे, जितना कह रहा है उससे 1 सेंटीमीटर आगे और एक रेखा को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान में दीजिएगा। तो एक बिंदु हम ले लिए 1 सेंटीमीटर और इस रेखा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए हम जो रेखा लिए हैं, यह जो रेखा खींचे हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इस बिंदु तक की लंबाई जो था कितना था, यह 9.3 सेंटीमीटर का खींचे हैं। 1 सेंटीमीटर की लंबाई हम और आगे यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। क्लियर, यह बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इस बिंदु को हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है। और 9.3 सेंटीमीटर जो हम खींचे हैं इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं बी, ठीक है। इस बिंदु को मान ले रहे हैं बी, है ना। और इस बिंदु को 1 सेंटीमीटर आगे खींचे हैं, इसको मान ले रहे हैं सी, ठीक है। अब जितना भी पूछेगा उससे 1 सेंटीमीटर अधिक हम क्यों खींचे हैं ये अभी आपको पता चलेगा। पहले हम इसको बनाते कैसे हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, खींचने के बाद इसको जो है AC भुजा को हमें समद्विभाजित करना है, AB को नहीं, किसको, A और C को समद्विभाजित करना है। तो A और C को समद्विभाजित करने के लिए हम C पर यहाँ पे चाप रख करके और आधा से अधिक हमको खोल लेना है ना। आधा से अधिक खोल लेना है और एक कट यहाँ लगा लेना है और एक कट नीचे लगा लेना है, ठीक है। फिर A बिंदु पर हम रख करके इसको यहाँ पे A बिंदु पर रखेंगे और फिर एक कट यहाँ लगा लेना है और फिर एक कट यहाँ लगा लेना है, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, इस दोनों बिंदु को मिला देना है, ठीक है। इस दोनों बिंदु को आपको मिलाना है। जब आप इस दोनों बिंदु को मिलाइएगा, है ना, तो देखिए यह जो बिंदु वहाँ पे आपको मिला, यह बिंदु, इस बिंदु को देखिए यहाँ जो आपका कटा है ये AC का क्या है, समद्विभाजक है। यह AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कितने बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटा है। तो हमने क्या किया कि जितना भी हमसे पूछा था, है ना, उससे 1 सेंटीमीटर अधिक लंबाई की हमने रेखा खींचा था। इसके बाद AC को समद्विभाजित किए हैं, क्या किए हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, AC को, है ना, AC को हम लोग क्या किए हैं, समद्विभाजित किए हैं। AC को है ना, AC को समद्विभाजित किया है हमने, ठीक है। अब जो है हमने क्या किया, अब जो है AC को समद्विभाजित किया तो जितना लंबाई A से O की है उतना ही लंबाई O से C की है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जो है A से O तक का हम एक चाप खींच लेंगे, यहाँ से नाप लेंगे। हम देखिए यहाँ पे A से क्या किए हैं, O तक खींच लिए हैं, O बिंदु तक।
अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ओ पर रख करके, इस बिंदु पर रख करके हम एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। तो देखिए यह जो है हम अर्धवृत्त एक खींच रहे हैं। अब यह जो पॉइंट इधर है यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा बहुत इधर हो गया, ये इसको मानिए सी पॉइंट, ठीक है। तो AC का यह जो है ना। अब बताइए यह जो अर्धवृत्त है, तो यहाँ अर्धवृत्त के मध्य बिंदु से जो रेखा खींचा जाता है, मान लिया जाए यहाँ पे हम एक वृत्त खींच रहे हैं और इस वृत्त से हम एक मध्य बिंदु से यहाँ पे हम रेखा खींचे और वृत्त के परिधि पर ला करके मिला दिए, तो यह क्या हो जाएगा, यह त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसका मतलब है कि O से C तक की लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई क्या होगा, O से A तक का लंबाई होगा, है ना। और भी इसमें आप रेखा खींचेंगे तब भी उतना ही लंबाई होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, AC को समद्विभाजित किया है, तो AC का लंबाई OC का लंबाई क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा, जैसे मान लिया जाए OC का लंबाई, तो यहाँ पे A से C को हमने समद्विभाजित किया है, C को क्या किया है, समद्विभाजित किया है। तो C को जब हम समद्विभाजित किया है तो AC का लंबाई कितना है, 10.3, और इसको समद्विभाजित किया है तो बट्टा में 2 हो जाएगा। बट्टा में 2 होगा कि नहीं, इसको समद्विभाजित करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है हमारा O से C को, यहाँ से OC का लंबाई कितना हो जाएगा, 5.15 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से A से O का लंबाई कितना हो जाएगा, 5.15 सेंटीमीटर। और O से जो भी हम रेखा खींचेंगे अर्धवृत्त के परिधि पर, उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 5.15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से जो भी रेखा खींचेंगे वह अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसका लंबाई कितना हो गया, 5.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से O से C की लंबाई 5.15 सेंटीमीटर है और B से C की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो यहाँ से हमारा O से B की लंबाई कितना हो जाएगा, 4.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.15 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे लंबाई हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लंबाई देख लिए। तो हमें क्या करना है, हमें करना क्या है कि B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो B पर 90 डिग्री कोण बनाने के लिए सबसे पहले B पर प्रकार रख करके कितना भी हम लोग खोल लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक जो है अर्धवृत्त हम यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। B पर रख करके एक अर्धवृत्त हम यहाँ पे खींच लिए, B पर हमें 90 डिग्री। अब क्या करना है, अब जो है यहाँ से जो है एक हम यहाँ पे चाप लगाए, यह कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। और फिर यहाँ से जो हम एक चाप लगाएंगे यह कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। अब इस पर से, इसी बिंदु पर से ऊपर हम एक कट लगाएंगे ये से, और फिर यह जो 120 डिग्री का जो चाप काटे हैं इस पर से एक जो है हम कट लगाएंगे, ठीक है। ऐसे हम कट लगा देंगे। अब जो है यहाँ पे जो इस बिंदु पर जो कट लगा है इसको हम मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ देखिए B से और इसको क्या करेंगे, मिला देना है। तो यहाँ पे रख करके इसको हम मिला दिए। तो यहाँ पे देखिए यह जो कोण बना, यह कोण कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया B पर, है ना। अब जो है इस बिंदु को O से मिला दीजिए। इस बिंदु को हम मान लेते हैं, यह जो बिंदु है आपका, इसको हम क्या मान लेते हैं, D बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, D बिंदु इसको मान लिए, ठीक है। अब D बिंदु से O को हम मिला दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है D बिंदु से
हम ओ बिंदु को मिला दिए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आपने देखा था कि यह जो है अर्धवृत्त का जो है यह मध्य बिंदु है और अर्धवृत्त से जो खींचा गया रेखा जो है वृत्त के परिधि पर मिलता है वह क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो जैसे तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से ओ से आपका सी की लंबाई 5.15 सेंटीमीटर है, उसी तरह से है ओ से डी की लंबाई आपका क्या हो जाएगा 5.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, तो आप समझ गए। तो चलिए पे जो है हमने इसको भाग दिया तो कितना होना चाहिए था, 5.15 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी जो है 1.5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, तो यहाँ पे भी 5 दशमलव कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, 5.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, गलती हो गया था। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक जो है त्रिभुज का निर्माण कर लिया। क्या कर लिया, त्रिभुज का। देखिए BOD एक त्रिभुज बन गया जिसका आधार आपको मालूम है कि 5.15 सेंटीमीटर है ना। तो यह जो है इसका लंबाई देखिए, यह O से C तक की लंबाई 5.15 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे O से B की लंबाई 4.15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि है ना 1 सेंटीमीटर घटेगा 5.15 सेंटीमीटर में से, तो यहाँ पे जो है 4.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए अब जो है पेज को हम इधर उधर कर रहे हैं, है ना। तो देखिए हमें पता क्या चल गया, सो देखिए AB की लंबाई, हमें AB की लंबाई कितना पता चला 9.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे है ना A से B की लंबाई 9.3 सेंटीमीटर था और B से C की लंबाई कितना था 1 सेंटीमीटर का हम खींचे थे एक्स्ट्रा, है ना। फिर AC को हम लोग क्या किए थे, समद्विभाजित किए थे। तो A से C को समद्विभाजित किए थे, तो यह जो है दो भुजाओं के बराबर है। AC किसके की दोनों को मिला देंगे तो एक तो हो जाएगा AB, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा BC, इसी के बराबर है। तो आप जानते हैं AC के बारे में, AB की जो लंबाई है 9.3 सेंटीमीटर है और प्लस BC की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई AC का क्या हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। इतना आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो है पाइथागोरस परिमेय का हमें यूज करना है। क्या करना है, पाइथागोरस परिमेय का यूज करना है। तो पाइथागोरस परिमेय हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे तो पाइथागोरस परिमेय बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ऐसा तो आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ जो है यहाँ त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज OBD में, OBD में, है ना। तो OBD में हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण क्या है OD, है ना। तो OD कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं OB स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर, है ना। तो OB का स्क्वायर और प्लस में हम लिख सकते हैं BD का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए OD का स्क्वायर कह रहा है, तो OD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5.15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
बराबर यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा ओ बी की कह रहा है स्क्वायर, है ना। तो ओ का बी का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो 4 जो है यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे भी गलती है, 4.15 हो जाएगा, है ना। 4 कितना हो जाएगा, ये तो सही था, सॉरी। यहाँ पे जो है ओ बी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो 5.15 में से 1 घट गया तो 4.15 सही है। तो 4.15 का स्क्वायर हो जाएगा, 4.15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में बी डी का कह रहा है, तो बी डी तो हमें पता ही करना है, बी डी का स्क्वायर पता करना है। अब देखिए इसको इस तरफ ले आइए, है ना। तो बी डी को जो है आप इधर रहने दीजिए, है ना, और बराबर के इस साइड ले आइए। तो यहाँ हो जाएगा 5.15 का स्क्वायर, है ना, और माइनस 4.15 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें जो है यहाँ पे सर्व समीकरण लगेगा, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप जानते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लगाइए और बराबर में यह बी डी का स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस बी, तो कहने का मतलब है 5.15, है ना, 1.5 और प्लस 4.15, ठीक है। एक ये हो गया, इनटू फिर 5.15 माइनस 4.15 हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है, अब यहाँ पे देखिए यह जो है 5.15 और 4.15, तो यह जो है जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9.3 हो जाएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे, है ना, तो गुना का हो जाएगा 1, इसमें घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और बराबर का हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 9.3 ही रह जाएगा, और बराबर में बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 9.3। तो बी डी का वैल्यू कितना आया, इस बी डी की लंबाई, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बी डी की लंबाई जो है आपका कितना आया है, रूट अंडर, इसका लंबाई आया है रूट के अंदर में 9.3 आया है। अब जो है हमें क्या करना है, ये आपको पता चल गया कि बी डी की लंबाई कितना आया है, 9.3 आया है रूट के अंदर में। अब हम फिर से परकाल लेंगे, और परकाल ले करके बी से हम यहाँ तक डी की लंबाई खोलेंगे, यहाँ तक, है ना। और यहाँ देखिए बी से हम लोग डी तक खोज लिए, और इसको जो है ऐसे जो है इस रेखा पे लाके हम मिला देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ से। तो यह जो हम मिलाए हैं, तो हाँ, इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं कितना, ई मान ले रहे हैं, इस बिंदु को क्या मान लिए, ई। अब जो है, अब इधर का जो क्रिया था उसको आप भूल जाइए, है ना। अब इस रेखा को कहाँ से मानना है, अब यह ध्यान दीजिए। अब जो है ई बी से पहले जो भी रेखा है इसको भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए, बी से ई की लंबाई जो है आपका जो है रूट अंडर 9.3 है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका रूट अंडर 9 कितना है, 3 है। ये लंबाई इधर की रेखा को आप अब भूल जाइए, ये लंबाई जो है
√9.3 है। तो संख्या रेखा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जो है √9.3 आएगा, है ना, निरूपित होगा। तो इस तरह से संख्या रेखा पे 9.3 जो है रूट अंडर आपका ई बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बना लेंगे इसको। चलिए।